हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाथों का हुनर में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड्डू गोपाल की ड्रेस। मैंने फ्रेंड्स ये 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है और जो चोली का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, ड्रेस की सबसे खास बात ये है कि हम इसे किसी भी साइज के लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती, सिर्फ चोली हमें उसी साइज की बनानी होती है। फ्रेंड्स, मैंने 6 नंबर के लिए बनाया है तो 6 राउंड ही मैंने ये ग्रीन और ब्राउन कलर के लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। अगर आप 5 नंबर 4 नंबर कितने भी नंबर के लिए ले रहे हैं तो ये राउंड आप कम कर सकते हैं जितना साइज हो उसके अकॉर्डिंग, या आपको घेरा बड़ा पसंद है तो आप बड़े रख सकते हैं। ये ड्रेस नहीं, खूबियों का खजाना है। कैसे, चलिए अभी दिखाती हूँ। इसे जब हम इस तरीके से खड़ा करते हैं तो देखिए ये कितनी प्यारी सी फ्रॉक जैसी लग रही है। यानी जो हमारे खड़े वाले युगल सरकार होते हैं, राधा कृष्ण होते हैं, उनके लिए भी ये ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत प्यारी लगती है। ओके, बिना वक्त गवाए चलिए इसे बनाना सीखते हैं। चोली फ्रेंड्स मैंने पहले से बना कर रखी है, इसकी अलग से वीडियो है जो कि चैनल पर आपको मिल जाएगी, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक ही वीडियो में सारा कुछ बता पाना बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बना देता है। ओके, 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए मैंने 6 राउंड लिए हैं और उसके बाद ये बाउंड्री ब्राउन कलर से की है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे का काम करते हैं। ड्रेस का घेरा हमें बनाना है, ये हम सेंटर से भी बना सकते हैं और जो स्लीव है उसके नीचे से भी बना सकते हैं। मैं नॉर्मली स्लीव के नीचे से ही बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चेन के अंदर, जो हमारे डबल क्रोशिया का चेन है, इसके अंदर क्रोशिया डाल लिया है और यहाँ पर क्रीम कलर का ही धागा क्रोशिया पर अटैच कर लिया है। ठीक है, धागा हमारा अटैच हो गया है। अब इसी धागे को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से खींचकर। अब फ्रेंड्स सेम चेन के अंदर, यानी इसी चेन के अंदर हम 3 बार क्रोशिया डालेंगे और धागा चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। ठीक है, तो एक बार हमने क्रोशिया पर धागा लिया, इसी चेन के अंदर क्रोशिया को डाला और धागा चढ़ाकर बाहर ले आए। ठीक है, फिर से देखिए क्रोशिया पर धागा लिया, सेम जगह पर हमने क्रोशिया को अंदर किया और धागा चढ़ाकर बाहर ले आए। 2 बार हो गया है। फिर से क्रोशिया पर धागा लिया और सेम जगह पर क्रोशिया डाला और धागा चढ़ाकर बाहर ले आए। 3 बार हमने ऐसा किया। एक हमारा शुरू में धागा था, टोटल हुआ 4। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिया पर धागा लेंगे और इन चारों को एक साथ इस तरीके से उतार देंगे। ठीक है, अब हम फिर से क्रोशिया पर धागा लेंगे और इन सभी को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम एक चेन लेंगे, ठीक है, और फिर से क्रोशिया पर धागा लेकर सेम चेन के अंदर 4 बार क्रोशिया डालेंगे और धागा चढ़ाकर बाहर लाएंगे। जो पहले पफ बनाया था उसमें भी टोटल 4 हो गया था, क्योंकि 3 बार हमने ऐसा किया था और एक बार शुरू में क्रोशिया में धागा था। ठीक है, तो इस बार भी हम सेम 4 बार ही करेंगे और ये देखिए चारों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें वही करना है, क्रोशिया पर धागा लेना है और चारों को एक साथ उतार देना है। इसके बाद इनको लॉक करेंगे, जिसके लिए क्रोशिया पर धागा लेंगे और जितने भी धागे पहले क्रोशिया में है सारे उतार देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, एक पफ बनाया है, पफ के बाद एक चेन ली है, फिर से एक पफ बनाया है। ये सारा काम हमने एक ही चेन के अंदर किया है। ठीक है, अब मैं 2 चेन लूंगी। ठीक है, 1 और ये 2। अब फ्रेंड्स इस चेन को मैं स्किप करूंगी और ये जो नेक्स्ट चेन है इसके अंदर सेम पैटर्न बनाऊंगी। ठीक है, 2 चेन मैंने इसलिए ही ली है ताकि एक चेन हम स्किप करें। क्रोशिया पर धागा लेंगे और इसे छोड़कर इसके अंदर पैटर्न बनाएंगे। तो चलिए, एक बार हो गया है, अंगूठा रखेंगे, फिर से धागा लेंगे और 2 बार हो गया, अंगूठा रखा, फिर से धागा लिया, 3 बार हो गया, अंगूठा रखा, क्रोशिया डालकर धागा बाहर ले आए, 4 बार हो गया। अब क्रोशिया पर धागा लेकर चारों को उतार देंगे और अब फिर से क्रोशिया पर धागा लेंगे और इनको लॉक करेंगे। ठीक है, लॉक करने के लिए क्रोशिया में जितने धागे हैं सभी को उतार दिया जाता है। अब लेंगे एक चेन और यही वाला पफ सेम जगह पर फिर से बनाएंगे। क्रोशिया में धागा लिया, चेन के अंदर क्रोशिया डाला, धागा बाहर ले आए। 1 धागा लिया, चेन में क्रोशिया डाला, धागा बाहर ले आए। 2 धागा लिया, चेन में क्रोशिया डाला, धागा डालकर बाहर ले आए। 3 और फिर से एक बार ऐसा ही किया, तो टोटल 4। अब फिर से हम क्रोशिया में धागा लेंगे और चारों को उतारेंगे। क्रोशिया में फिर से धागा लेंगे और सभी को उतारेंगे, यानी लॉक करेंगे। ठीक है, तो वही वाला कली वाला पैटर्न हमने एक बार फिर से बना लिया है। एक पहले बनाया था हमने, एक पफ, एक चेन, एक पफ, फिर 2 चेन लिए थे और नीचे एक चेन स्किप की थी, फिर यही पैटर्न हमने अब फिर से बनाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 और नीचे से एक चेन हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में यही पैटर्न हम फिर से बनाएंगे। ठीक, क्रोशिया में धागा लिया, चेन के अंदर क्रोशिया डाला, धागा डालकर बाहर लिया। 1 फिर से 2 फिर से करेंगे, 3 और फिर से करेंगे
4। ठीक है, अब चारों को एक साथ उतारेंगे और अब इनको लॉक कर देंगे। ठीक है, अब लेंगे एक चेन और यही वाला पफ इसी जगह पर फिर से बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, चारों को उतारा और इनको लॉक। एक बार देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। 3 बार मैंने इसको अब तक बनाया है। शुरू में पैटर्न बनाया है, ऊपर 2 चेन ली, नीचे 1 चेन स्किप की, फिर से पैटर्न बनाया, फिर 2 चेन ली, 1 चेन स्किप की, फिर से पैटर्न बनाया। ठीक है, इसी तरीके से पैटर्न बनाते हुए मैं इस राउंड को कंप्लीट करूंगी। लास्ट में आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सारे जो पैटर्न है मैंने बना लिए हैं। ये लास्ट पैटर्न था हमारा। इसके बाद 2 चेन मैंने ले ली है और नीचे आप देख सकते होंगे 1 चेन बची है, इसे हम स्किप करेंगे और यहाँ पर इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, पफ के अंदर। तो स्लिप स्टिच देखिए हमारा हो गया है। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम और देखिए हर एक पैटर्न आपको अलग से विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारा एक पफ, एक चेन एक पफ है, फिर ये वाला पफ चेन पफ है, पफ चेन पफ है। इसी तरीके से हमारे सारे पैटर्न। अब हम एक चेन लेकर धागे को यहीं पर कट कर देंगे और दूसरा कलर हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, सेकंड कलर फ्रेंड्स हमारा ब्राउन है। इसे हम हमारे पैटर्न के बिल्कुल बीच में ऐड करेंगे। ठीक है, पैटर्न के बीच में हमने एक चेन ली है ना, एक पफ एक चेन एक पफ, तो उस चेन वाले हिस्से में हम इसे ऐड करेंगे। चलिए अब ब्राउन कलर की कली बनाते हैं। कली बनाने के लिए फ्रेंड्स इस धागे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये एक धागा हमारा क्रोशिया पर माना जाएगा। ठीक है, अब हम हमारे क्रोशिया पर धागा लपेटेंगे और सेम जगह पर क्रोशिया डालकर धागा बाहर ले आएंगे। 2 हो गए, फिर से धागा लपेटा, बाहर ले आए 3 और फिर से धागा लपेटा, बाहर ले आए 4 बार हो गए। अब क्रोशिया पर धागा लपेटेंगे और सभी को एक साथ उतार देंगे। अब धागा लेंगे और इसे लॉक कर देंगे। सेम यही काम है जो क्रीम कलर से किया था। अब हम एक चेन लेंगे और सेम यही वाला पफ इसी जगह पर फिर से बनाएंगे। क्रोशिया पर धागा लिया, क्रोशिया डाला, धागा लपेटकर बाहर ले आए। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब हम क्रोशिया पर धागा लेंगे, चारों को उतारेंगे, फिर से धागा लेंगे, सभी को उतारेंगे यानी लॉक करेंगे। तो एक हमारा ये पैटर्न ब्राउन कलर का बन गया है। ठीक है, अब हम एक चेन लेंगे और वर्क को फ्रेंड्स टर्न कर देंगे। ये टर्न ही हमारी कली बनने में हेल्प करेगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों पफ के बीच में जो ये गैप है जो चेन लेने से बना है, इस गैप के अंदर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। ओके, देखिए बन गया है। अब धागे को बड़ा करेंगे थोड़ा सा। देखिए, अब इस पर अंगूठा रखेंगे, ये 1 है, फिर से क्रोशिया पर धागा लपेटा, बाहर लाए 2 3 4 और ये 5। इस बार हमने एक जो है वो बढ़ा दिया है। अब हम पांचों धागों को एक साथ उतारेंगे और फिर से धागा लेकर इसको लॉक कर देंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि पफ का साइज बढ़ गया है तो चेन भी बढ़ेगी। हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन हो गई है। अब सेम 5 बार लपेटकर पफ हम बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 हो गए। अब हम फिर से धागा लेंगे और पांचों को उतार देंगे। अब एक बार फिर से धागा लेंगे और सभी को उतार कर इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, अब एक चेन लेकर टर्न करेंगे ताकि हम अपनी कली को आगे बढ़ा सकें। ओके, अब देखिए ये जो गैप है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, तो देखिए सिंगल क्रोशिया मैंने कर लिया है। इसी धागे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और वही पफ वाला जो पैटर्न है रिपीट करेंगे। 5 बार लपेटकर पफ, 2 चेन, फिर से 5 बार लपेटकर पफ। चलिए पफ बनाते हैं। एक धागा हमारे क्रोशिया में है, ये 2 3 4 और ये 5। अब पांचों को एक साथ उतारेंगे और धागा लेकर इनको लॉक कर देंगे। ठीक है, अब लेंगे 2 चेन, 1 और ये 2 और पफ की बारी। 1 बार लपेटा, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। अब धागा लेंगे, पांचों को उतारेंगे, फिर से धागा लेंगे, सभी को उतारेंगे यानी लॉक करेंगे। अब देखिए एक चेन लेकर वर्क को टर्न कर देंगे। चेन के गैप में आएंगे, यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक बार समझिए फ्रेंड्स,
क्रीम कलर का जो हमने राउंड लिया उसमें सारे पफ 4-4 बार लपेट कर बनाए थे। ब्राउन में हमने पहले वाला 4 बार लपेट कर बनाया। इससे आगे के 3 हम 5 बार लपेट कर बनाएंगे। 2 हमारे बन चुके हैं, सेकंड और थर्ड, फोर्थ हमारा अभी पेंडिंग है, तो इसे भी हम 5 बार लपेट कर ही बनाएंगे। तो फटाफट से चलिए मैं इसे बना लेती हूँ। एक शुरू में था, 2 3 4 5। अब सभी को उतारेंगे और फिर से लॉक करेंगे। अब लेंगे 2 चेन, 1 2, फिर से 5 बार लपेटेंगे, 1 2 3 4 5। अब सभी को उतारेंगे और लॉक करेंगे। देखिए 5 वाले हमारे कंप्लीट हुए। अब हम एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे और सेंटर में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। 1 4 वाला और 3 5 5 वाले। अब हम बनाएंगे 6 वाले। ठीक है, 6 वाले हमें 2 बार बनाने हैं, यानी 2 राउंड लेने हैं। तो फटाफट से चलिए, धागे को बड़ा किया, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम 6 के 6 को उतारेंगे और फिर से लॉक करेंगे। अब 2 चेन लेंगे, अब फिर से 6 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 को उतारेंगे और सभी को उतार कर लॉक करेंगे। ठीक है, अब एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे और सेंटर में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी धागे को बड़ा करेंगे, 1 मानेंगे। अब 2 3 4 5 6, 6 के 6 को उतार के और लॉक कर देंगे। एक पफ हो गया। 2 चेन लेंगे और अब इसी के अंदर 6 बार फिर से करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 को उतारेंगे और एक बार फिर से उतारेंगे तो लॉक हो गया। ठीक है, अब एक चेन लेकर धागे को थोड़ा बड़ा करके कट कर देंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कर दिया है। और एक बार अच्छे से समझिए ये पूरा प्रोसेस। ड्रेस का जो घेरा है उसका पहला राउंड जो हमने बनाया है ये क्रीम कलर से बनाया है और पूरा गोल घुमाया है। कली के पहले राउंड में 4 का पफ, 1 चेन, 4 का पफ। सेकंड राउंड में 5 का पफ, 2 चेन, 5 का पफ। थर्ड राउंड में फिर से 5 का पफ, 2 चेन, 5 का पफ और ऐसा ही फोर्थ राउंड में किया है। फिफ्थ और सिक्स्थ में हमने क्या किया है, 6 का पफ, 2 चेन, 6 का पफ। ठीक है, इस तरीके से हमने ये एक कली कंप्लीट कर ली है। ये जितनी भी कलियां हमारी ड्रेस में बनेंगी सभी कलियां इसी प्रोसेस से बनेंगी। ठीक है, 2 पफ बनाए हैं और उनके बीच में जो एक चेन ली है, यानी ये वाले गैप जो अभी देख रहे हैं, इन गैप के अंदर हम बनाएंगे ब्राउन और बाकी जहां हमने 2 चेन लेकर स्किप किया है उन गैप के अंदर हम बनाएंगे ग्रीन। ठीक है, तो बेसिकली 1 ब्राउन 1 ग्रीन, 1 ब्राउन 1 ग्रीन, इस तरीके से हमारी ये कलियां बन जाएंगी टोटल। ठीक, देखिए एक गैप छोड़ दिया है और सेकंड वाला गैप मैंने ले लिया है, यानी पफ के बीच वाला गैप, उसके अंदर मैं फिर से ब्राउन स्टार्ट की है। एक और ब्राउन मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। 2 कलियां यानी मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, बाकी सारी ऐसे ही बनेंगी। ठीक है, 4 वाला एक पफ बन गया है, एक चेन ली और फिर इसी जगह पर 4 वाला फिर से पफ बना दिया। पफ बनने के बाद एक चेन लेकर टर्न लेंगे और वहां पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे बीच वाले गैप में। फिर से हम पफ स्टार्ट करेंगे जो कि 5 वाला है। पफ बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से पफ बनाएंगे और फिर एक चेन लेकर टर्न ले लेंगे। टर्न के बाद गैप के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करते हुए 5 के पफ वाला थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर से चेन लेकर टर्न लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फोर्थ जो हमारा राउंड है 5 के पफ वाला फिर से कंप्लीट करेंगे। फिर चेन लेंगे, टर्न लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 6 के पफ वाला पहला राउंड यानी हमारा 5th राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर से हम चेन लेंगे, टर्न करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 6 के पफ वाला सेकंड राउंड यानी हमारा जो 6th राउंड है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से देखिए हमने 2 कलियां हमारी बना ली है और सेम प्रोसेस यूज करते हुए थर्ड भी हमने बना ली है। अब इनके बीच वाला जो गैप है यहाँ पर हम ग्रीन बनाएंगे। ठीक है, तो 1 ब्राउन 1 ग्रीन, 1 ब्राउन 1 ग्रीन हमारी बन जाएंगी। मैं पहले ब्राउन वाली कंप्लीट करूंगी, उसके बाद ग्रीन वाली करूंगी। आप चाहो तो साथ साथ कर सकते हो दोनों ही कलर को, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ब्राउन बनाई 1 ग्रीन बनाई, इस तरीके से करते हुए। तो ये देखिए ब्राउन हमारी कंप्लीट हो गई है और इनके बीच वाला गैप आप देख पा रहे होंगे, उंगली में मैं दिखा भी रही हूँ। देखिए ये गैप,
इस गैप के अंदर हम ग्रीन बनाएंगे। प्रोसेस हमारी सेम रहेगी, तो दोबारा से प्रोसेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सारी ग्रीन वाली बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कलियाँ हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आती है बारी इनको आपस में जोड़ने की। ठीक है, तो जोड़ने के लिए आपने ड्रेस में पहले ही देखा है, कलर मैंने यूज़ किया है क्रीम, जो कि हमारी चोली का भी कलर है। ठीक है, आप चाहें तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जो कलर आपको बेस्ट लगे, जो आपके पास हो। ठीक है, तो फटाफट से देखिए क्रीम कलर को मैं कहाँ ज्वाइन कर रही हूँ, जहाँ से हमने कली स्टार्ट की है उसी हमारी चेन के अंदर, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, किसी भी कली से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ब्राउन कली के पास से इसको देखिए धागे को ज्वाइन कर लिया है। ओके, धागा हमारा यहाँ पर क्रोशिये पर आ चुका है। अब मैं फ्रेंड्स 4 चेन लूँगी। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये 4 चेन हो गई है। अब ये देखिए, जहाँ हमारा कली का पफ था और उसका बीच वाला गैप था, जहाँ हमने चेन ली थी और वो गैप बन गया था, उस गैप के अंदर यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए बन गया है। अब ऐसा करने से ये जो हमारा पफ है उसकी कवरिंग हो गई है, या हम कहें तो बाउंड्री बन गई है क्रीम कलर से, है ना। तो अब हम फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4, और नेक्स्ट पफ जो है इसकी भी बाउंड्री बनाएंगे, यानी इसके गैप में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, ठीक है, तो 2 पफ हमारे कवर हो गए हैं, देख सकते हैं आप। सेम इसी तरीके से हम थर्ड पफ को भी कवर करेंगे। ओके, तो फिर से हम 4 चेन लेंगे और पफ के गैप के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर अब बना देंगे हम सिंगल क्रोशिया। फ्रेंड्स देखिए, 3 पफ तक हमने क्या किया है, 4 चेन ली है, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया है, फिर से 4 चेन ली है, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से 4 चेन ली, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया। आगे वाले पफ है जो इनकी कवरिंग के लिए हम 6 चेन लेंगे। ठीक है, और फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब इस गैप के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 6 चेन लेने से देखिए ये थोड़ा लूज हो गया है, यानी यहाँ पर घेर बढ़ेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब फिर से 6 चेन, 1 2 3 4 5 6, और इस गैप के अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर से 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये जो फाइनल वाला गैप है हमारा सबसे ऊपर, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, कली के एंड पर यहाँ पर हम वाइट कलर से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले बनाएंगे हम 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब लेंगे 1 चेन और फिर से इसी जगह पर 4 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। 1 बन गया है, ये 2 3 और ये 4। अब हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। क्यों? क्योंकि जब हमने ये चेन बनाई थी 6 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, है ना, तो वही वाला सिंगल क्रोशिया हमें इस साइड पर भी बनाना है। ओके, जो हमारा पैटर्न बना है 4 डबल क्रोशिया 1 चेन 4 डबल क्रोशिया, उसके दोनों साइड पर हमारा सिंगल क्रोशिया है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी कली की दूसरी वाली साइड आ गई है। जो काम हमने पहली वाली साइड पर किया है, सेम वही काम हम दूसरी वाली साइड पर करेंगे। ठीक है, तो जितनी जितनी चेन हमने जिस पफ में जितनी चेन हमने एक साइड पर ली है, उतनी ही चेन हम दूसरी साइड पर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ लेंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। ओके, अटैच हो गया है। अब सेकंड पफ, यहाँ भी 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर अटैच करेंगे, ये देखिए अटैच हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर अटैच करेंगे। लास्ट वाले 3 पफ में हमने 6 ली थी ना, और फर्स्ट वाले 3 पफ में 4, तो ये 6 वाले हमारे कंप्लीट हो गए हैं, देख सकते हैं आप। अब बचे हुए ये 3 हैं, इनमें 4 चेन, 1 2 3 और 4 यहाँ पर अटैच करेंगे।
अब फिर से 1 2 3 और 4। अब सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ अटैच करेंगे, देखिए इस छेद के अंदर। अब फिर से 1 2 3 और 4, और कली के बिल्कुल साथ में जहाँ से हमने कली स्टार्ट की थी वहीं पर इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया से, ये देखिए, ठीक है। अब हम आएंगे फ्रेंड्स उस गैप के अंदर जहाँ हमने ग्रीन कली बनाई है, सिंगल क्रोशिया करते हुए हम उस गैप में आ जाएंगे इजीली। ये देखिए आ गए हैं। एक कली हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक हो चुकी है क्रीम कलर के साथ, देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक आया है। अब फ्रेंड्स हम ग्रीन को करेंगे, लेकिन जब हम ग्रीन पर बाउंड्री करेंगे तो ये जो ब्राउन वाली है इसको साथ के साथ अटैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कैसे हम अटैच करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमने जब ब्राउन की बाउंड्री की थी तो शुरू में फर्स्ट पफ पे जितनी भी चेन बनाई थी, 4 बनाई थी, उसकी हाफ हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए 1 और 2 हाफ बन चुकी है, यानी 2 बन चुकी हैं। अब इस लूप को थोड़ा बड़ा करेंगे और क्रोशिया को निकाल देंगे। लूप को छोड़ना नहीं है, मतलब लूप निकलना नहीं चाहिए। ओके, अब देखिए जो कली बन चुकी है इसकी बाउंड्री वाली लाइन की 2 चेन हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 हमने बना दी है दूसरी वाली में, तो 2 इसकी हम छोड़ेंगे और थर्ड वाली के अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 स्किप करके थर्ड में मैंने इस तरीके से क्रोशिया को डाल दिया है। और अब ये लूप हम साथ में पकड़ेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, लूप को चेन के अंदर से इस तरीके से निकाल लिया। ओके, अब बची हुई 2 चेन हम बनाएंगे, ठीक है। टोटल 4 बनानी थी ना, 2 पहले बनी थी 2 बाद में, तो बची हुई 2 चेन हमने बना ली है यहाँ पर भी, ठीक है। टोटल हमारी 4 हो गई, जैसे पहले वाली में हमने 4 बनाई थी। ओके, अब 4 बनने के बाद हमें यहाँ पर पफ के गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ना है, जोड़ दिया। अब सेकंड पफ, इसके लिए फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए 1 और ये 2। अब लूप को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और क्रोशिया निकाल देंगे। अब दूसरी तरफ का सेकंड पफ देखेंगे और उसकी बाउंड्री की 2 चेन हम छोड़ के तीसरी वाली के अंदर क्रोशिया डालेंगे। अब इस लूप में क्रोशिया डालेंगे और लूप को हमारी चेन के अंदर से इस तरीके से निकाल लाएंगे, यानी स्लिप स्टिच कर देंगे। बची हुई 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। टोटल 4 हो गई हैं, 2 पहले बनी 2 बाद में बनी, ठीक है। अब यहाँ पर पफ के अंदर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ देंगे। 2 पफ हमारे बन चुके हैं। थर्ड के लिए फिर से 2 चेन बनाएंगे और लूप को बड़ा करके क्रोशिया निकाल लेंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ का थर्ड पफ उठाएंगे और उसकी 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली के अंदर क्रोशिया डालेंगे और इस लूप के अंदर डालेंगे। लूप को चेन के अंदर से स्लिप स्टिच करते हुए निकाल लाएंगे। बची हुई 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। थर्ड पफ के यहाँ पर इसको जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब देखिए फ्रेंड्स 4 5 6 3 पफ हमारे रह गए हैं। यहाँ हमने 6 चेन ली थी, तो इसीलिए 6 की हाफ 3 बनाएंगे, ठीक है। 3 चेन हमने यहाँ बना ली, लूप को बड़ा किया, क्रोशिया निकाला। दूसरी तरफ की चेन उठाएंगे, 3 स्किप करेंगे। पहले हम 2 करते थे क्योंकि 4 चेन होती थी, अब 6 चेन है तो 3 स्किप होंगी और फोर्थ में क्रोशिया डालकर लूप में क्रोशिया डालेंगे और लूप को चेन के अंदर से इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। ओके, बची हुई 3 बनाएंगे, 1 2 और 3। अब फिर से यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और नेक्स्ट दूसरी साइड की जितना पफ है हमारा 3 चेन स्किप करके फोर्थ के अंदर क्रोशिया डालेंगे, लूप में क्रोशिया डालेंगे और इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। बची हुई 3 बनाएंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर देंगे। लास्ट पफ के लिए फिर से 3 चेन, 1 2 3, और लूप बड़ा करके निकाल देंगे। दूसरी तरफ की 3 स्किप करके फोर्थ में क्रोशिया डालेंगे और इस लूप को स्लिप स्टिच कर देंगे चेन के अंदर से। बची हुई 3 बनाएंगे, 1 2 और 3, और अब सबसे ऊपर वाला जो गैप है हमारा ये, यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, दोनों कलियां हमारी कितने प्यारे तरीके से, सुंदर तरीके से नेट बनते हुए आपस में जुड़ चुकी हैं। देख सकते हैं ना किस तरीके से डिजाइन बना है। अब फ्रेंड्स जैसे हमने फर्स्ट कली पर बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाया है ऊपर, सेम इसी तरीके से इस कली पर भी बनाएंगे। क्या किया था हमने, 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया, है ना। तो
तो यहाँ भी सबसे पहले हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 बन गए हैं। अब हम लेंगे एक चेन और वापस से 4 यहाँ पर बनाएंगे। ओके, 1 2 3 और 4। अब देखिए दूसरी तरफ हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, है ना, तो वही वाला सिंगल क्रोशिया यहाँ भी बनाएंगे इस तरीके से। ओके, अब यहाँ दूसरी साइड की बाउंड्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले सबसे पहले यहाँ पर 6 चेन अटैच करेंगे, फिर से 6 चेन अटैच करेंगे, फिर से 6 चेन अटैच करेंगे, नीचे वाली 4 चेन अटैच करेंगे, 4 चेन अटैच, 4 चेन अटैच। ठीक है, यही प्रोसेस फटाफट से हम रिपीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब फटाफट से यहाँ अटैच कर देते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ। अब फिर से चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर अटैच करेंगे। फिर से चेन 1 2 3 4 5 6 और यहाँ अटैच करेंगे। अब देखिए ये 6 वाला काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब बारी है 4 वालों की। तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरीके से। फिर से 1 2 3 4 यहाँ अटैच करेंगे। फिर से 1 2 3 और 4 और एंड में बिल्कुल यहाँ पर अटैच करेंगे इस गैप के अंदर सिंगल क्रोशिया के साथ। ओके, ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम दूसरी कली में आएंगे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरीके से। ओके, देखिए अटैच हो गया है दूसरी कली के अंदर। अब ब्राउन और ग्रीन एक दूसरे से पूरे तरीके से अटैच है। नेट भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है। अब जब दोबारा इस ब्राउन को हम ग्रीन से अटैच करेंगे तो सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे कि पहले हाफ बनाएंगे, यानी जितनी टोटल चेन होती हैं उनका हाफ। 4 थी शुरू में तो 4 का हाफ बनाएंगे हम 2, और फिर ग्रीन की 2 हम छोड़कर तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 और 2 बन गई, लूप बड़ा किया। यहाँ से ग्रीन की 2 हम छोड़ देंगे और तीसरी वाली के अंदर क्रोशिया डालेंगे और इस लूप को डालकर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ओके, अब बची हुई 2 बनाएंगे, 1 और 2। अब पफ का जो एंड है ये गैप, यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। ओके, अब देखिए अच्छे से अटैच हो गया है हमारा। 2 चेन हम फिर से लेंगे नेक्स्ट के लिए, 1 और 2, लूप को निकाल देंगे। दूसरी तरफ की 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी के अंदर क्रोशिया डालेंगे और इस लूप को इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। बची हुई 2, 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2, लूप को बड़ा करके निकालेंगे। यहाँ से 2 स्किप करेंगे, 1 2 और यहाँ तीसरी में हम इसको डाल देंगे। ठीक है, अब इसको स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे और बची हुई 2 बना देंगे। बन गई है। यहाँ पर अब इसको हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए अटैच हो गया है। अब यहाँ पर हमारे राउंड हो गए हैं बड़े, तो 3 चेन बनेंगी। ठीक है, तो देखिए 3 चेन मैंने बना ली, लूप निकाल दिया। यहाँ से 3 स्किप करेंगे और 4th वाली के अंदर क्रोशिया डालकर स्लिप स्टिच करेंगे लूप को चेन के अंदर से। ओके, अब बची हुई 3 बनाएंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, यानी ऐसे। ओके, अटैच हो गई, 1 2 और 3 बन गई, लूप निकाला। दूसरी तरफ की 3 छोड़ के 4th वाली में हमने इसको डाल दिया इस तरीके से क्रोशिया को, और लूप को क्रोशिया की चेन के अंदर से स्लिप स्टिच कर दिया इस तरीके से। 1 2 और 3 बचे हुए भी बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। अब देखिए बिल्कुल लास्ट वाला पफ हमारा आ गया है। इसके लिए भी 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3,
लूप निकालेंगे, दूसरी तरफ की 3 स्किप करेंगे और फोर्थ के अंदर क्रोशिया डाल देंगे। अब लूप को इसके अंदर से स्लिप स्टिच करके निकाल देंगे। बची हुई 3 बनाएंगे, 1 2 और 3। अब सबसे ऊपर टॉप में जो गैप है उसके अंदर यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। फिर सेम वही वाला डिजाइन बनाएंगे जो दूसरी तरफ बनाया था। 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया। ओके, अब नीचे रख के फ्रेंड्स आपको दिखा रही हूँ। देखिए ग्रीन जो है वो दोनों तरफ से ब्राउन से अटैच हो गई है। अब ब्राउन का दूसरी तरफ का भी सेम इसी तरीके से बनेगा और बाकी सारी कलियां भी एक दूसरे से इसी तरीके से जुड़ेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारी नॉर्मल बनते हुए आएगी, नीचे से ऊपर जब हम जाएंगे तो दूसरी कली उसमें अटैच होते हुए आएगी। ठीक है, ऐसे हम सिंपली चलेंगे और ये वाली जब अटैच करेंगे तो एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। फ्रेंड्स सारी कलियां मैं अटैच कर लेती हूँ और उसके बाद आपको ड्रेस दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ड्रेस हमारी बन चुकी है और कितनी प्यारी सी बनी है, देख पा रहे हैं। शुरू में भी मैंने आपको दिखाई है। फ्रेंड्स ड्रेस बहुत प्यारी है, हर किसी नंबर के काना के लिए ये बन सकती है, यानी 0 से लेकर 8 9 10 कितना बड़ा आपका काना है उसके लिए आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ कलियां छोटी बड़ी करनी है। फ्रेंड्स अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें और बहुत ही प्यारी प्यारी काना की ड्रेसेस और हमारी स्टिचिंग मटेरियल देखें। बाय फ्रेंड्स।